हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मस्ट डू 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो ये सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं पॉलिटी से रिलेटेड, ये आपके एसएससी सीजीएल 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेड वीडियो है। तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो सारे लोग जो है ये 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस को जो है लगा के और अपना कमेंट करेंगे कि कितना उनका स्कोर आया है, जिससे ये पता चले कि आपका पॉलिटी सेक्शन में कितना तैयारी हो चुका है। ठीक है, हर एक कमेंट को जो है मैं लाइक करने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है ये वाले टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो कौन अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स को? राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो क्या होगा राइट आंसर? गवर्नर ऑफ द स्टेट होगा राइट आंसर। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की पहली बार बैठक किस वर्ष हुई थी? तो राज्यसभा की जो पहली बार बैठक जो है वो किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर डिड द राज्यसभा मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो राइट आंसर क्या होगा? 1952 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग नेवर बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना? क्या होगा राइट आंसर? देखिए, जितने भी प्रेसिडेंट हैं, है ना, जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं और जितने भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये लोग आप अच्छे से एक बार देखकर एग्जाम में चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन इस टाइप से आपके एग्जाम में पूछते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं बना है? वो है गुलजारी लाल नंदा। समझ गए? गुलजारी लाल नंदा कभी भी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये जो आइडिया है रेसिडुअल पावर का, वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो क्या होगा राइट आंसर? कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ डैश। तो ये जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17, वो किससे संबंधित है? तो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो कौन जो है योजना आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? तो क्या हो जाएगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द डैश। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो किस स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आर्टिकल 148 किससे रिलेटेड है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो कौन सी विशेषता सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से ली गई है? तो क्या लिया गया है? यूएसएसआर से क्या लिया गया है? तो ये 5 ईयर प्लान लिया गया है। समझ गए? 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 15 से संबंधित है। समझ गए?
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स। अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था कि कौन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को अपॉइंट करते हैं, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं। ठीक है, राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है ये। नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया गिव एसेंट टू 100th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने जो है भारत के संविधान के 100वें संशोधन को सहमति दी थी? तो क्या होगा? प्रणब मुखर्जी होगा राइट आंसर। प्रणब मुखर्जी ये थे प्रेसिडेंट भारत के। नेक्स्ट है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन थे चेयरमैन हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? तो वो कौन थे? तो बी पटाभी सीतारमैया ये थे चेयरमैन हाउस कमेटी के, है ना। बी पटाभी सीतारमैया ये थे चेयरमैन। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम डैश। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस के संविधान से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ये किस आर्टिकल से संबंधित है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो ये है आर्टिकल 14 से संबंधित। समझ गए, आर्टिकल 14। नेक्स्ट है द 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 वाज अप्लाइड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये जो 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो वो कौन सा अनुच्छेद था जिस पर लागू किया गया था? तो आर्टिकल 297 होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 297 पे लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनीवन फ्रॉम एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इन फैक्ट्रीज माइन एटीसी। तो वो कौन सा भारत के संविधान का अनुच्छेद है जो किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो ये है कौन सा आर्टिकल? तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? राइट आंसर होगा आर्टिकल 24। ठीक है, आर्टिकल 24 रोकता है। नेक्स्ट है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है ये भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो वो किसके अध्यक्ष थे? तो क्या होगा? तो ये जो प्रेसिडेंशियल कमेटी है इसके ये अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रेसिडेंशियल कमेटी के ये अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश। तो ये जो ज्वाइंट सिटिंग है टू हाउसेस का, है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक डैश से ली गई है। कहाँ से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 से रिलेटेड होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एडेड अ न्यू पार्ट डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग वो कौन सा जोड़ा है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर? यहाँ होगा 9A को जोड़ा है, भाग 9A को जोड़ा है। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में कौन सा भाग जोड़ा? 9A को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द डैश अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। तो क्या हो जाएगा?
101st अमेंडमेंट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, 101वां अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मोतीलाल नेहरू अलोंग विद 8 अदर कांग्रेस लीडर ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो किस वर्ष में मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर भारत के लिए संविधान मसौदा तैयार किया? किस वर्ष किया था? तो 1928 में किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1928 में किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का महाभियोग डैश से लिया गया है। तो ये जो इम्पीचमेंट होता है जो कि प्रेसिडेंट पे लगाया जाता है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यूएस के संविधान से लिया गया है ये इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, ये किस आर्टिकल से संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? ये है आर्टिकल 108 से रिलेटेड। समझ गए, आर्टिकल 108 से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट गवर्नर हैज पावर टू प्रोमुगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो राज्यपाल को विधायिका के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आर्टिकल 213 में ये दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 213। नेक्स्ट है कि जीवी मावलंकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ये जो जीवी मावलंकर हैं ये भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो किसके अध्यक्ष थे ये जीवी मावलंकर? क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कमिटी ऑन द फंक्शन। तो कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है, ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस देश के संविधान से ये लिया गया है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो आयरिश यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये समझ गए, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। समझ गए, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? फाइनेंस कमीशन के बारे में बात होती है। ठीक है, आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है? तो फाइनेंस कमीशन से। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2023 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो कितने शेड्यूल हैं? अगर हम बात करें शेड्यूल की तो कितना है? तो 12 शेड्यूल है। नेक्स्ट है द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो टोटल कितने जो है सदस्य शामिल थे? तो क्या हो जाएगा? टोटल 7 लोग जो है शामिल थे। समझ गए। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स वेयर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो टोटल कितनी महिला सदस्य थी? तो ये आपको याद रखना है, टोटल 15 महिला सदस्य थी। समझ गए, 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट है कंकरेंट लिस्ट हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट है ये किस देश के संविधान से ली गई है? कंकरेंट लिस्ट, तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो ये आप जानते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित है। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये जो बाई कैमरल पार्लियामेंट का जो प्रोविजन है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, मतलब ब्रिटिश यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? तो राइट आंसर क्या होगा? 56 अमेंडमेंट होगा। 56 अमेंडमेंट ने जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फंडामेंटल राइट्स वाज डिलीटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो देखिए किसको जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी को ये हटा दिया गया था। समझ गए? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जो है ये जो राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट है कि रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस हैव बीन टेकन फ्रॉम डैश। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने का जो कार्य है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएस के संविधान से लिया गया है। समझ गए? यूएस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन। ये किस आर्टिकल से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये होगा आर्टिकल 26 से रिलेटेड। ठीक है, मैनेज टू रिलीजन जो है किस मैटर ऑफ रिलीजन ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 26 से। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ध्यान से ऑप्शन को देखिए, बताइए कौन जो है फंडामेंटल राइट नहीं है? तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये तो है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू इक्वलिटी भी है, राइट टू वोट नहीं है। समझ गए? तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको मालूम है कि 6 टाइप के फंडामेंटल राइट होते हैं: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 हमारे राइट हैं। नेक्स्ट हो गया कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसएसआर से लिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो पार्ट 4A जो है ये दर्शाता है। ठीक है, पार्ट 4A। नेक्स्ट है कि अंडर हुज लीडरशिप वाज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास। तो ये जो 42वां संशोधन अधिनियम जो है किसके नेतृत्व में पारित किया गया था? कौन थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर? तो वो थे इंदिरा गांधी। ठीक है, कौन थी प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है कि पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जो है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएस के संविधान से लिया गया है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? तो जो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस वर्ष ऐड किया गया था? तो 2002 में ऐड किया गया था। समझ गए? 2002 में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2022। तो किस निम्नलिखित में से किसे संविधान 86 संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया था? तो ये किया गया था एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार के रूप में ये ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। नेक्स्ट है कि हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? तो सरकार कौन चलाता है? तो ये चलाता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ गए?
नेक्स्ट है कि द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर डैश। तो ये जो 42वां संशोधन है, भारत के संविधान का 42वां संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था। किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1976 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो ये जो मनी बिल है ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? मनी बिल रिलेटेड है आर्टिकल 110 से। समझ गए? नेक्स्ट है कि हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो कौन होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नीति आयोग के? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? तो भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1951 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। तो कितने वर्षों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति को चुना जाता है? तो इनका टाइम पीरियड होता है 5 साल का। प्राइम मिनिस्टर का भी 5 साल होता है, प्रेसिडेंट का भी 5 साल होता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी 5 साल होता है। नेक्स्ट है कि द्रौपदी मुर्मू वाज इलेक्टेड द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द्रौपदी मुर्मू को भारत का डैश राष्ट्रपति चुना गया। तो ये कैवी राष्ट्रपति थी द्रौपदी मुर्मू। फर्स्ट राष्ट्रपति तो आपको मालूम है कि राजेंद्र प्रसाद थे, और द्रौपदी मुर्मू ये 15th प्रेसिडेंट है भारत की। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो ये जो आर्टिकल 61 है ये किससे संबंधित है? तो ये आप जानते हैं कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से संबंधित है आर्टिकल 61। नेक्स्ट है कि स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1954 में पारित किया गया था स्पेशल मैरिज एक्ट को। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 इज रिलेटेड टू व्हाट। तो देखिए 101वां संशोधन है, ये किससे संबंधित है? तो ये आप जानते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है 101 अमेंडमेंट। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो एकल नागरिकता जो है ये यूके से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 59 कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो देखिए ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये आर्टिकल 29 से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे रिलेटेड है, किस आर्टिकल से? तो ये भी आप जानते हैं आर्टिकल 44 से रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो 17 से है, एबोलिशन ऑफ टाइटल 18 से हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है आर्टिकल 360, ये किससे रिलेटेड है? व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विद। आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है, जो कि भारत में अब तक कभी नहीं लगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 रिड्यूस्ड द वोटिंग एज टू 18 ईयर्स फ्रॉम डैश ईयर्स। तो देखिए 1988 के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु को कितने वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो देखिए 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द डैश। तो संघ की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है? तो संघ की कार्यकारी शक्ति जो है प्रेसिडेंट में निहित होती है। समझ गए? नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे? राज्य होगा तो राज्यपाल होंगे, ये किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 153 में मेंशन है। किस आर्टिकल में? 153 में। 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? भारत के 14वें उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? वो है जगदीप धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है ये 14वें उपराष्ट्रपति हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी भी है और फाइनेंस कमीशन भी है। नीति आयोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द स्टेटस टू स्टेट टू गोवा। ये भी हम लोगों ने देख लिया है कि किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। तो 56 अमेंडमेंट जो है ये गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इससे पहले आपने देखा कि राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 में है, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में दिया हुआ है। समझ गए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। समझ गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये किस शेड्यूल में है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये 10th शेड्यूल में है। समझ गए, 10th शेड्यूल में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उससे पहले ये देख लीजिए कि ये इंट्रोड्यूस किया गया था एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, और उस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया किस अमेंडमेंट में? द डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला किसको? पंचायती राज को। नेक्स्ट है कि विच बॉडी फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत का संविधान किस संस्था ने बनाया? तो ये बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। समझ गए। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, और वो कौन सा है? वो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। समझ गए, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट है कि कौन जो है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो थे B.R. अम्बेडकर। समझ गए, B.R. अम्बेडकर होगा। नेक्स्ट है कि संविधान के प्रारंभ के समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो कितने आर्टिकल्स थे? तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स था कितना? 395। समझ गए। नेक्स्ट है कि संविधान का डैश संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 368 संबंधित है इससे। नेक्स्ट है कि अपर हाउस किसे कहा जाता है? अपर हाउस हम किसे बोलते हैं? तो राज्यसभा को बोलते हैं। लोअर हाउस किसे बोलते हैं? तो लोकसभा को बोलते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो वो है आर्टिकल 149। समझ गए, आर्टिकल 149। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो टोटल कितनी भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में? तो टोटल 22 भाषा शामिल है। राज्यसभा के सदस्यों को कितने समय के लिए चुने जाता है? तो कितना टाइम पीरियड होता है? जो भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, वो कितने समय के लिए, उनका टाइम पीरियड क्या है? तो 6 साल होता है इनका टाइम पीरियड। समझ गए, 6 साल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इन 1978 द डैश टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आप जानते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है पहले ये फंडामेंटल राइट्स था, इसको बाद में हटा दिया गया। कैवे अमेंडमेंट में हटाया?
तो राइट आंसर क्या होगा, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको हटा दिया गया, ये लीगल राइट बन गया। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन विच ईयर? तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो देखिए ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो ये आर्टिकल 352 से रिलेटेड है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल हो गया 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया 360। फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डैश। मौलिक कर्तव्य को डैश की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो किसके सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे किया गया था। नेक्स्ट है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय डैश। तो इसको ध्यान से पढ़िए, आंसर बताइए क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, क्या होगा राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। ठीक है, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो मेथड होता है इलेक्शन का प्रेसिडेंट का, वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डैश। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको केवल डैश के आधार पर हटाया जा सकता है। जैसे कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट लगा के हटाया जा सकता है, तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, तो प्रोवेन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर। समझ गए, सिद्ध दुर्व्यवहार या, समझ गए, इसके द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। तो ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वो किससे संबंधित है, तो आपको मालूम है कि आर्टिकल 32 किससे संबंधित है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो देखिए कि किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शन को तो आपको समझ में आएगा टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। समझ गए। नेक्स्ट है कि ऑल द डैश कंट्रीज लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। सभी डैश देशों में संविधान होने की संभावना है, तो जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होंगे वहां पर ये होगा। ठीक है, ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइकली टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो किस कौन सा वर्ड शामिल नहीं है, तो ये जो फेडरलिज्म है ये शामिल नहीं है। समझ गए, संघवाद। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो वो कौन सा अनुच्छेद है जो सिक्किम राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो आर्टिकल 371 एफ संबंधित है। समझ गए, 371 एफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा का आधार प्रदान करता है, कौन सा आर्टिकल है, तो 21A है। समझ गए। आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द डैश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का उल्लेख है, क्या होगा, 25 से 28 में क्या है, तो यह है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। समझ गए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है। तो आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट के पास
ये जो पार्डनिंग पावर होता है ना, जो वो क्षमा कर सकते हैं, ये आर्टिकल 72 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि द फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? तो किसके तहत परिभाषित किया गया है? तो 51A के तहत। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 343(1) में है। ठीक है, 343(1). नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर राइट? कौन सा उपभोक्ता का अधिकार है? तो क्या होगा? राइट टू मूव और शटल, राइट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, या राइट टू सीक रेड्रेशल? तो ये जो राइट टू सीक रेड्रेशल है, ये कंज्यूमर राइट है। समझ गए? तो इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी सेक्शन का। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पॉलिटी से रिलेटेड कमेंट किया था कि सर पॉलिटी का भी क्वेश्चन करवा दीजिए। तो ये रहा पॉलिटी का वीडियो। सेशन कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट करके बताएंगे, और कितना आपका स्कोर आया है। और जो लोग भी पूरा वीडियो देखे हैं उन सबको मेरे तरफ से फुल ब्लेसिंग है कि इस बार रिजल्ट आपका आएगा पक्का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।